आदाब, मैं हूं आपके साथ आमना फारूक और आप देख रहे हैं आवाज़ दी वॉइस। हालिया दिनों में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में होने वाले खौफनाक दहशतगर्दाना हमले में हिंदुस्तान के 26 मासूम शहरी शहीद हो गए। इस सानहा ने पूरे मुल्क को गम और गुस्से में मुब्तला कर दिया है। हिंदुस्तानी हुकूमत ने साफ अल्फाज में ऐलान कर दिया है कि इस हमले के जिम्मेदारों को हरगिज बख्शा नहीं जाएगा। इसी तनाज़ुर में हुकूमत ने पाकिस्तानी सिफारत खाने को बंद करने और सिंध तास मुआहदे पर रोक लगाने का फैसला किया है। इसके साथ ही पाकिस्तान के किसी भी शहरी को हिंदुस्तान में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान की तरफ से भी इन फैसलों पर इश्तियाल अंगेज बयान सामने आए हैं। ऐसे में सवाल पैदा होता है, अगर मुस्तकबिल में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक बार फिर जंग छिड़ती है तो दुनिया के बड़े ममालिक किस तरफ होंगे। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग होती है तो हिंदुस्तान को एक नहीं बल्कि 2 मुहाजों पर लड़ना पड़ सकता है, क्योंकि चीन बरसों से पाकिस्तान का करीबी इत्तेहादी बना हुआ है। तारीख पर नजर डालें तो 1965 और 1971 की जंगों के दौरान दुनिया भर को ये खदशा था कि चीन कहीं पाकिस्तान की हिमायत में हिंदुस्तान पर हमला न कर दे, मगर चीन ने दोनों जंगों में खुद को अलग रखा। इसके बावजूद आज चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजीद गहरे हो चुके हैं, जो हिंदुस्तान के लिए तशवीशनाक हो सकते हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान वाकई जंग छिड़ती है तो आलमी सतह पर कौन किसके साथ खड़ा होगा और तारीख हमें इस बारे में क्या सिखाती है। 1947 से 1948 की जंग कश्मीर के मसले पर हुई, जिसमें हिंदुस्तान ने श्रीनगर समेत वादी के बड़े हिस्से पर अपना कंट्रोल बरकरार रखा। 1965 की जंग एक बार फिर कश्मीर के तनाज़े पर, जिसमें हिंदुस्तान ने ज़बरदस्त मज़ाहमत दिखाई। 1971 की जंग मशरक़ी पाकिस्तान यानी मौजूदा बांग्लादेश की आज़ादी की जंग, जिसमें हिंदुस्तान ने फैसला कुन फतह हासिल की और बांग्लादेश के क़याम में कलीदी किरदार अदा किया। और 1999 कारगिल जंग। इन जंगों में हिंदुस्तान को ज़्यादातर आलमी हिमायत हासिल रही है, खुसूसन 1971 की जंग में जब हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को आज़ाद करवाने में कलीदी किरदार अदा किया तो सोवियत यूनियन यानी रूस ने हिंदुस्तान का खुलकर साथ दिया। कारगिल जंग के दौरान भी हिंदुस्तान को अमेरिका, ब्रितानिया और यूरोपीय ममालिक की ज़बानी हिमायत हासिल थी, जबकि पाकिस्तान को आलमी सतह पर तन्हाई का सामना करना पड़ा था। अब आपको बता दें कि हिंदुस्तान को किन ममालिक की हिमायत हासिल होगी। आज हिंदुस्तान आलमी सतह पर एक मजबूत मुल्क बन चुका है। अमेरिका, जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, हिंदुस्तान का करीबी इत्तेहादी है। दोनों ममालिक के दरमियान दफा, तिजारत और टेक्नोलॉजी के मैदानों में मजबूत शराकतदारी है। अगर जंग के हालात पैदा हुए तो अमेरिका का झुकाव हिंदुस्तान की तरफ रहने का इम्कान ज्यादा है। रूस भी हिंदुस्तान का देरीना दोस्त रहा है। सर्द जंग के ज़माने से लेकर आज तक हिंदुस्तान ने कई बड़े दफाई सौदे रूस से किए। 1971 के हिंदुस्तान पाकिस्तान जंग में रूस ने हिंदुस्तान की खुलकर हिमायत की थी और अमेरिका के बहरी बेड़े को हिंदुस्तानी हुदूद से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस तारीखी मदद को आज भी हिंदुस्तान में याद रखा जाता है। इसी तरह इजराइल के साथ भी हिंदुस्तान के ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग छिड़ती है तो पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर शदीद तन्हाई का सामना करना पड़ सकता है। सिवाय चीन के शायद ही कोई बड़ा मुल्क पाकिस्तान को खुलकर साथ देगा।